सुबह की पुरनूर किरणें हर सू बिखरी थीं। इनकी कमान से निकलती जर्द लाइनें ज़मीन पर जा बजा सुनहरी तारों के जाल बिछा रही थीं। यूं मालूम होता था जैसे ये किसी बादशाह के ताज को बुनने की सही में हों। इन्हीं तारों के ऊपर अपने ख्यालों में चलती विश्मा इस बिल्डिंग के आगे रुकी जहां इनका ऑफिस था। इसने अपने साइड पॉकेट से सेलफोन निकाला जिस पर फ़ोन आ रहा था। इसे कान से लगाए छाँव वाली जगह पर पहुंच गई। वो इसकी पुरानी दोस्त की कॉल थी। वो इसे खुलकर बात करना चाहती थी और विश्मा इसे सुनने के लिए हमतन गोश थी। यूं भी वो जल्दी ऑफिस आ गई थी। अभी तो काफ़ी वक्त था। वो आसानी से इससे बात कर सकती थी। अच्छा, क्या ऐसा यार, फिर तुम्हारे तो मज़े हैं। बस तुम इसी तरह खुश रहो। जानती हो, ज़िंदगी का असल मज़ा ही तब है जब आप खुशियों की छाँव में रहें। वो इसकी किसी बात पे हंसी थी और फिर ये तजवीज़ दी थी। विश्मा इसकी बात से इत्तेफाक नहीं करती थी। तभी बोली, नहीं, मुझे लगता है ज़िंदगी का मज़ा तब है जब आप इसके हकीकी मसाइल से आशना हों, इनसे जंग करें और फ़तह का ताज सर पर सजाए खुद की नज़रों में सुरखरू हो जाएं। वो भी भला कोई लाइफ हुई जिसमें सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हों और तमाम हकीकी खुशियों से महरूम हो जाएं। मुझे तो कम से कम यही लगता है, जब तक आप अपने मसाइल में घिरते नहीं, इनसे नहीं निकलते, ज़िंदगी में चाम नहीं रहता। ये जो परेशानी का ठंडा सा पसीना होता है ना, यही ज़िंदगी का हासिल है। अलमीर ने पार्किंग एरिया में कार ले जाते हुए इसे देखा। वो हंस रही थी और चेहरे से बेफिक्र लगती थी। इसने अपनी कार पार्क की और दीवार में धंसे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। ठीक 10 मिनट बाद जब वो ऑफिस के अंदर थी और इक्का दुक्का स्टाफ हाजिर हुआ था, वो नॉर्मल से अंदाज में इस तक चलता आया। वो कॉफ़ी मशीन के पास रखे स्टूल पर बैठी अपने पर्स में से कुछ तलाश रही थी। अलमीर ने गला खंगारा। वो इसे देखती ही खड़ी हुई, सलाम किया और फिर इसे देखते चली गई। वो आज अच्छा लग रहा था, कुछ ज़्यादा ही अच्छा। इसने कैमल कलर के पैंट के ऊपर वाइट शर्ट और कैमल कलर का ही वेस्ट कोट पहना हुआ था। टाई हस्बे आदत वेस्ट कोट के अंदर ही छुपी हुई थी। इसके बाल जेल से जमे थे। हाँ, इनका स्टाइल थोड़ा चेंज था। भूरी आंखों में कपड़ों की झलक नज़र आ रही थी। इसके सलाम का जवाब देकर वो कह रहा था, डोंट माइंड, लेकिन मैंने आपको बाहर फ़ोन करते हुए देखा। आपको अंदर आकर बात कर लेनी चाहिए थी क्योंकि बाहर खासी गर्मी है। विश्मा की आंखें पहले तो हैरत से खुलीं, फिर गलबे ने आन लिया। यानी ये खड़ूस भी इस तरह की बात कर सकता है, इतने नरम इख्लाकियात से पुर लहजे में। वो एक्चुअली मैं रूल्स को फॉलो करने के लिए बाहर थी, इसलिए वहीं बात करना मुनासिब समझा। यूं भी यहाँ गैर इख्लाकी हरकत होती है। गैर इख्लाकी हरकत पर अलमीर की आईब्रो अचकी थी। वो मज़ीद कह रही थी, फ़ोन कॉल्स टैप करके सुनी जाती हैं और मुझे ये नहीं पसंद कि कोई मेरी बात सुने, चाहे वो कोई भी अंदाज़ हो। अलमीर ने अपनी आईब्रो खुजाई। वेल, रूल्स तो आप इस वक्त भी तोड़ रही हैं। वो इसके उर्दू में बात करने का कह रहा था। विश्मा ने मुंह बनाया। और रही बात फ़ोन कॉल सुनने की, तो यस, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये यकीनन गैर इखलाकी हरकत है। काफ़ी सारी शिकायत मिल चुकी हैं हमें, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। आखिर कंपनी को भी तो बचाना है। ओके मिस विश्मा, आप कॉफ़ी मशीन के पास ही खड़ी हैं तो कॉफ़ी बना दें मुझे। वो अपनी बात करके कॉफ़ी का कहने लगा था। साथ ही इसके सेल की बेल बजी। इसने कॉल उठाई। वो जोया की कॉल थी। इसने जिस खुशगवारियत से सलाम किया था, विश्मा के कान खड़े हो गए। तुमने तो कसम खा रखी है खुद से फ़ोन ना करने की। बंदा हाल अहवाल ही पूछ लेता है। इसके गिले पर अलमीर ने गहरा सांस भरा। तुम शायद भूल रही हो, हमने कल ही बात की थी और मेरे ख्याल से मैं एक बिजी पर्सन हूँ, वेला नहीं हूँ जो हर वक्त किसी से बात करता रहे। जोया को इसकी बात बुरी लगी। हालांकि वो ना ही सख्त लहजे में बात कर रहा था और ना ही अखड़ अंदाज में। इसकी आवाज़ में नरमी भी नहीं थी। वो बस नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। तो यानी अब मैं किसी हूँ? ठीक अलमीर, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम कुछ भी कह सकते हो। विश्मा ने मग में कॉफ़ी भरनी शुरू की। इसका पूरा ध्यान अलमीर की गुफ्तगू की तरफ था। वो जितनी सुस्त रवि से कॉफ़ी बना सकती थी बना रही थी और अलमीर जितनी फुर्सत से इसे गैर मामूली तौर पर नोट कर सकता था कर रहा था। विश्मा इसकी बात में इंटरेस्ट क्यों ले रही है, वो समझ नहीं पाया। पता नहीं तुम लड़कियों को इमोशनल होने का क्या खबत है। बात होती नहीं है और आंसू शुरू हो जाते हैं। जोई, तुम अब बच्ची नहीं हो जो छोटी छोटी सी बात को दिल पर ले लो। और अब तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। बात तो गलत रुख पर ना लेकर जाओ प्लीज़। इसने विश्मा के हाथ से कॉफ़ी का मग, जो कि वो देना नहीं चाहती थी, पकड़कर होंठों से लगाया। गर्मा गर्म माया इसने हलक में उतारा तो जैसे राहत सी महसूस हुई। इसने सताइशी अंदाज में विश्वा की जानिब देखा था। इसके हाथ में वाकई जायका था।
हाँ, ठीक कहा। हम वाक़ई इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि हमारे सीने में पत्थर नहीं दिल होता है जिसका काम ही जज़्बात को उभारना है। अलमीर ने इसकी बात को इग्नोर किया, जबकि ज़ोया ने तो अपने तईस पर ताना कसा था। कितना काम रह गया है तुम्हारा? इसने सवाल ही बदल दिया था। विश्मा अब फिर से अपने साबका काम में बिजी हो चुकी थी, यानी वो अपने पर्स में से कुछ तलाश रही थी, जबकि कान इधर ही लगे थे। अभी रहता है, रूठी आवाज़ में जवाब आया। कब तक आओगी? अब तो विश्वा ने बाकायदा इसके जानिब देखा, भंवरों को आपस में मिलाते हुए, तजस्सुस भरे अंदाज में। अलमीर का साइड पोज इसे नज़र आ रहा था। कुछ वक्त लगेगा अभी, फिर इसी रूठे अंदाज में जवाब दिया। अलमीर ने सर हिलाया। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कुछ वक्त बाद मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरे। ये कहकर इसने फ़ोन पैंट की जेब में रखा। विश्वा ने झट इससे निगाहें हटाईं और पर्स में हाथ मारने लगी। इसको आखिर वो चीज़ मिल ही गई थी जो वो ढूंढ रही थी। वो चॉकलेट थी जिसका रैपर वो अब खोलने लगी थी। अलमीर ने इसकी चॉकलेट को देखा और फिर विश्वा को। क्या आप इसे खाने वाली हैं? इस सवाल पर इसका रैपर खोलता हाथ रुक गया। इसने ऐसे अलमीर को देखा जैसे पूछ रही हो, क्या ये सवाल मुझसे ही है? जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या आप इसे खाने वाली हैं? इसने इस बात में सर हिलाया। वाई आई एम नॉट सरप्राइज, इसने शान हिचकाते हुए कहा। इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं आप जानती हैं? मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप जिम भी नहीं करती। वेल, अगर ये ज़ोया खा रही होती तो मुझे अगले 7 दिन तक 7 घंटे एक्स्ट्रा जिम में लगाती हुई नज़र आती। लेकिन चौंका आप हैं तो। इसे दानिस्ता बात छोड़ी थी। ये बेतुकी सी बात करके वो अपने ऑफिस की जानिब बढ़ रहा था। विश्वा ने ताज्जुब निगाहों से इसे जाते हुए देखा। ज़ोया को कुछ ज़्यादा ही नहीं जानता ये। इसका माथा ठनका था। फिर इसने सर को झटक दिया। एक नई सोच इसके दिमाग में परवान चढ़ रही थी। क्या बंदा है ये, जब दिल करता है बात करता है, अच्छे मूड में होता है, नहीं तो कोई ज़ुबान भी ना हिलाए। उफ़, इसकी बला से। वो मज़े से चॉकलेट खाने लगी। माहम जो अलमीर को इसके पास से जाता हुआ देख चुकी थी, एक ही जस्ट में इस तक पहुंची। हवाओं का रुख कैसा है? क्या काली आंधी चलने के आसार हैं या फिर आज मौसम कुछ शांत रहने वाला है? विश्वा ने इसे हैं ये क्या कह रही हो कहा और फिर एक बाइट लेकर जैसे वो बात समझ गई। ओफो, मैं अलमीर सर की बात कर रही हूँ। तुम्हारे साथ खड़े थे ना, अभी क्या कह रहे थे? इनका मूड कैसा है? क्या तुम्हें डांटा या फिर उंगली दिखाकर वार्न किया कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती ना हो वरना तुम फायर होगी? इसने बड़े मज़े से मुंह चलाते हुए माहम की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग देखी और तालियां बजा दी। तुमने खड़ूस की अच्छी नकल उतारी। अगर कभी यहाँ थिएटर का इंतज़ाम किया गया तो मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगी कि वो अलमीर का रोल तुम्हें दें। बाय द वे, वो यहाँ फ़कत कॉफ़ी लेने आए थे। माहम ने इसकी बात को एंजॉय किया था। डार्लिंग, मुझसे ज़्यादा अच्छी इनकी कॉपी तो तुम करती हो। अच्छा ठीक है, यानी वो यहाँ सिर्फ कॉफ़ी के लिए आए थे, तुम्हें डांटा नहीं? विश्वा अपनी सीट से खड़ी हुई। तुम क्यों मुझे डांट पड़वाने के दर पे हो? अल्लाह ना करे मेरा आज का दिन ख़राब हो। और इनका मूड इस वक्त तो काफ़ी ठीक लग रहा था, अब कब बदल जाए कौन जाने। वो दोनों साथ साथ चलने लगी थीं। विश्वा की चॉकलेट ख़त्म हो गई। इसने रैपर डस्टबिन में फेंका। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अजीब पहेली है ये अलमीर सर भी। एक पल में तोला होते हैं तो दूसरे पल में माशा। पता नहीं क्यों इतनी कंफ्यूज पर्सनैलिटी है इनकी। तुम इनकी सेक्रेटरी हो, मालूम करो ना कुछ इनके बारे में। विश्वा ने इतने हैरत से इसकी जानिब देखा जैसे इसने तीसरी आलमी जंग के बारे में सुन लिया हो। ओह हेलो, मैं काम करती हूँ, कुन सुइयाँ नहीं लेती यहाँ पे। ओके ठीक है, अभी कुछ देर पहले वो अलमीर की और ज़ोया की बातें सुन रही थी, लेकिन इसे कुन सुइयाँ लेना थोड़ा कहते हैं। इसे तो सिर्फ सुनना कहते हैं, है ना? और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस बारूद की सुरंग में घुसने की। माहम इसकी बात पर हंस हंस कर लौटपौट हो गई। अजान और बाकी लोगों ने भी इसे हंसते हुए देख लिया। हाँ सही है, मैंने कौन सा कोई बड़ा जोक सुनाया है जो तुम्हारी बतीसी बंद नहीं हो रही स्टुपिड। वो चलती चलती अपने मेज़ तक बढ़ने लगी। फहरिस्त से बैठकर इसने देखा अलमीर अपने ऑफिस पर फ़ोन से लगा बाहर निकला है। इसने थोड़ी देर अजान के पास स्टे किया। इसके बाद वो उर्वा की जानिब गया। इसकी मेज़ पर झुककर वो लैपटॉप में से कुछ देख रहा था। नफ़ी में सर हिला रहा था। फिर एक जगह पर आकर इसके चेहरे पर इत्मीनान फैला। उर्वा की तो जैसे जान में जान आई थी। वो इसे छोड़ उस अरूसा को सुनने लगा जो इस तक आती से टैब में कुछ दिखा रही थी। अपनी भवें खुजाता वो आंखों में फतह लिए इसे देखता रहा। इसका चेहरा इतने दिनों बाद कितना पुरसकून लग रहा था। विश्वा ने सोचा, कितना अच्छा होता अगर वो इसी तरह पुरसकून रहता, यानी बगैर किसी सोच के करदाब में फंसे हुए।
तने तने नकूश को बाय बाय कहते हुए, अपने माथे को बिल्कुल साफ रखते हुए। वो कितना अच्छा लग रहा था। अलमीर ने फिर से अपनी भवों को खुजाया। ओह, तो ये यानी इसकी आदत भी है। वो मुस्कुराई थी। अलमीर ने अरूसा को छोड़ा और अपने ऑफिस में आ गया। दरवाज़ा बंद करते हुए इसका दिल ज़ोरों का धड़क रहा था। इसने मुड़कर अपने दरवाजे के शीशे से देखा। इसके दरवाजे का शीशा ऐसा था कि वो बाहर से सबको देख सकता था, लेकिन कोई अंदर से नहीं देख सकता था। वो अब इसके ऑफिस को घूर रही है। अलमीर ने जग से पानी उठाकर लबों से लगाया और दोनों हाथ टेबल पर रखकर खड़ा हो गया। इसकी आंखें बहुत गहरी हैं, बहुत ज़्यादा, इतनी कि मैं इनमें डूब जाती हूँ। तुम जानते हो वो स्याह हैं, स्याह पर्ल की तरह, पाकीज़ा शफाफ। मेरा दिल इनको देखकर धड़क उठता है। इसने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। इसकी धड़कन वाकई बेतरतीब थी। इसने शाकी निगाहों से फिर से मुड़कर विश्वा को देखा। तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम्हारा देखना मुझे परेशान कर रहा है। मैं नहीं जानता इसमें तुम्हारी कौन सी नीयत पोशीदा है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी मैं गुस्सा करूँगा और फिर तुम्हारा ये इर्तिकाज़ टूटेगा। हाँ, मुझे यही करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं आज काम नहीं कर सकता। वो फ़ौरन मेज़ की जानिब बढ़ा। एक फ़ाइल का पेज निकाल कर इसने अपनी दराज में रखा और इंटरकॉम से उठाकर इसे बुलाया। कुछ देर बाद वो इसके सामने थी और अलमीर अपने ट्रेडमार्क के साथ कुर्सी पर बर्फ़ जैसी संजीदगी से बैठा हुआ था। मिस विश्वा, मुझे बताएं कि आप कब अपना काम ढंग से करना सीखेंगी? आपको 1.5 माह होने को है और अब भी आपकी गैर जिम्मेदारियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस फाइल का एक पेज मिसिंग है, जो कि मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर चाहिए, फ़ौरन ढूंढने से। स्याह फाइल को हवा में लहराते हुए इसे जितने गुस्से से कहना चाहा था कहा था। आवाज़ में रोक था, लेकिन हिचकिचाता हुआ। आंखें इधर उधर भटक रही थीं। दोनों हाथ बाहम मिलाए वो टांग को मुसलसल झुला रहा था। विश्वा ने तफक्कुर से इस फाइल को उठाया, फिर जैसे यकदम इसकी परेशानी उड़नछू हुई। बट सर, ये तो पिछले ऐड की फ़ाइल है, जो कि ऑन एयर भी हो चुका है। आई मीन इसकी ज़रूरत ही नहीं। अब मैं इस फाइल को यहाँ से उठाने ही वाली थी। अलमीर ने निगाहें उठाईं, आंखों में गुस्सा पैदा किया। उफ, ये एक्टिंग भी। मैंने आपसे पूछा कि पिछले ऐड की फ़ाइल है या नहीं। मैंने आपसे कहा है कि मुझे इसका मिसिंग पेज चाहिए हर सूरत। विश्वा इसके गुस्से पर बरहम हुई, मुंह बना और काम में लग गई। अगर पेज ना मिला तो इस खड़ूस ने इसका दिन तबाह कर देना है। वो बुरे दिल के साथ इसे ढूंढने में लगी हुई थी। अलमीर इसके चेहरे के उतार चढ़ाव से अंदाज़ा लगा सकता था कि वो इसे दिल में किस किस्म के अलकाबात से नवाज रही होगी। वो इसकी दराज की जानिब बढ़ी। अलमीर ने खुद को कुर्सी के साथ पीछे खिसकाया था। विश्वा ने दराज खोली और ब्लू फाइल के ऊपर इसे पेज रखा हुआ मिल गया। सच शुक्र बचत हो गई। इसने भी दुनिया जहान की संजीदगी को इकट्ठा करके वो पेज अलमीर की जानिब बढ़ा दिया। गुड, आइंदा से ध्यान रखिएगा। इस बात में सर हिलाती वो इसके ऑफिस से बाहर जा रही थी। सनकी, बुढ़ा, साइको। अलमीर अपने दरवाजे की जानिब आया। इसके लबों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान थी। इसने दरवाजे पर हाथ रख दिया। वो मुस्कान थोड़ी सी बढ़ी। इसके गाल इकट्ठे हुए, फिर इसके दांत दिखने लगे। इसके बाद इसने सर पीछे गिराकर कहका लगाया था और झट से मुंह पर हाथ भी रख दिया। खबरदार, ये राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि अलमीर राय ने अभी दिल खोल कर खुद को हंसने दिया। दबा लो इस बात को खुद में। इसने सेल का कैमरा ऑन किया और सूजे हुए चेहरे के साथ बड़बड़ाती विश्वा की तस्वीरें कैद करने लगा। सेल फोन से निगाहें हटाते हुए इसने फिर से विश्वा को देखा। इसका दिल आज पुरसकून था। इसने खुद को पुरसकून रहने दिया। कभी कभी अपने मूड के हिसाब से दिल के कहने पर चलना कोई बुरी बात नहीं। आखिर को इनका भी तो हक होता है हम पर। इसे दिल को धड़कने दिया और ख़ुद को इस शराब में बहने दिया, जिसके बारे में वो जानता था ये फ़कत ला हासिल है। मॉम, अलमीर की कुछ खबर मिली? क्या कर रहा है आजकल? वो अपने नेल्स पर क्यूटेक्स लगाते हुए रुबीना से पूछ रही थी, जो अपने बालों में कर्ड लगा रही थी। हाँ, मिली है। कुछ ज़्यादा ही हवाओं में उड़ रहा है। इसकी कंपनी के 2 मशहूर होते एड्स हैं जो इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ा दी है कि मत पूछो। हर दूसरी प्रोडक्ट कंपनी अब इससे राब्ते करने में उतावली हो रही है। मैंने तो ये तक सुना है एक सीरियल का प्रोमो बनाने को भी इसे मिला है, लेकिन फ़िलहाल इसने ये ऑफ़र मुस्तरद कर दी है कि वो पैसे बहुत कम दे रहे थे, इसका बजट नहीं बन रहा। वो जैसे कड़वे करेले चबाती हुई इसे बता रही थी। मरियम ने इस बात में सर हिला दिया कि ना तो वो अच्छे में थी और ना ही बुरे में, वो इसके साथ न्यूट्रल थी। चलो, बेहतर हो गया, इसने आखिरी नेल्स को सजाते हुए कहा। रुबीना इसे बुरी निगाहों से
देख कर मुड़ी, लेकिन अभी मरियम की बात ख़त्म नहीं हुई थी। वो मज़ीद कह रही थी, इस लड़की का तो पता करें जिसको वो दिल दे बैठा है। वैसे मॉम, मुझे तो लग रहा है वो ऐसे ही कह रहा है, इसी से कोई मोहब्बत नहीं हो सकती। वो बस ज़बरदस्ती अपने आप को इस जज्बे की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने शादी की भी तो वो ज़ोया से ही करेगा। इस इसकी तरफ मुझे अलमीर का थोड़ा बहुत रुझान लगा है। ये लड़की का सीन तो वक्ती है, आप जानती तो हैं, सिनफ़ नाज़ुक अच्छे से अच्छे को बहका देती है। ये तो फिर बेगरसा है, क्यों करना बहकता। इसने नाखूनों पर फूंक मारते हुए कहा। रुबीना ने शीशे में इसे देखा। ज़ोया मुझे एक आँख नहीं भाती, बहुत तेज़ है। मैं अलमीर को किसी सूरत इससे शादी नहीं करने दूंगी। इसने अलमीर से शादी कर ली ना, तो फिर वो सब हाथ से गया जिसके लिए हम तगोदो कर रहे हैं। और रही उस लड़की की बात, तो अब मैं उस तरफ से बेफिक्र हूँ। मुझे भी यही लग रहा है कि ये एक ज़बरदस्ती का जज्बा है और वो बहुत जल्द उकता जाएगा। अलमीर जैसे इंतहा पसंद इंसान को झेलना आसान काम नहीं है। वो ऐसा है कि जो चीज़ इसकी होती है चाहता है इसकी ही रहे, कोई इसे आंख उठाकर ना देखे। अगर किसी की नज़र में इसकी पसंदीदा चीज़ आ गई तो वो इसे तोड़ देता है, फिर छोड़ देता है। वो वो भी इस लड़की को छोड़ देगा, तुम देखना। इनकी बात में छुपा यकीन देखने के लायक था। मरियम ने शाने चुका दिए। एक और बात इसके जहन में आई थी। मैंने उससे क़याम से बात करने का कहा था, कहता है बहुत जल्द मुझे ख़बर देगा। मैं जानती हूँ वो इसे मना लेगा। मॉम, मैं बता रही हूँ, अगर क़याम नहीं माना ना तो मैंने किसी से शादी नहीं करनी। रुबीना इसके पास बेड पर आकर बैठी, इसका हाथ थामा। क़याम हर वो बात मानता है जो अलमीर कहता है। इसे वो सब करना होता है जिसमें अलमीर की खुशी होती है। तुम बेफ़िक्र रहो, वो मान जाएगा। रुबीना ने इसे तसल्ली दी थी। मरियम को इस तसल्ली से कुछ सुकून मिला। हाँ, मुझे भी यकीन है, लेकिन अगर आप बीच में आसिफ को ना लाती ना, तो आज ऐसी मुश्किल सूरत हाल देखने को नहीं मिलती। मैंने कितना कहा था कि आपसे कि मुझे ख़याम ही सूट करेगा, लेकिन नहीं, आपको मेरी खुशी से ज़्यादा आसिफ की दौलत अजीज़ थी। फिर वो कैसे छोड़कर चला गया मुझे, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, और अब इंजॉय कर रहा है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अंजेलिना के साथ। वो आसिफ से शदीद भरी पड़ी थी। इसका बस नहीं चलता था वो इसके सामने आए और मरियम इसका खून पी जाए। इसे अपने मॉम से शिकायत थी, तो ज़ुबान नोक पर आ गई। रुबीना ने इसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। मैंने तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ही कदम उठाया था। मुझे क्या पता था वो यूं धोखा दे जाएगा। अब तुम भी देखना इसकी शादी कितने अरसे चलती है। जानती हूँ मैं एंजेलिना को, वो कहाँ ज़्यादा देर रुकने वाली लड़की है। वो उड़ता परिंदा है, जल्दी पर मारकर उड़ जाएगी। फिर जब वो तही दामा तुम्हारे पास आएगा ना, तुम भी फिर अपने हिसाब बेबाक कर देना। अभी मैं चलती हूँ, तुम्हारे डैडी की चाय का वक्त हो गया है। वो हील की आवाज़ पैदा करती किचन में आई, रोज़ली को चाय का ऑर्डर दिया और वहाँ बैठी मैगज़ीन की वर्कगर्दानी करने लगी। जैसे ही चाय रेडी हुई वो इसे लेकर अपने कमरे से मुल्हिक छोटे से गार्डन में आई। वो बैक डोर से वहाँ आई थी। दरवाजे को बंद करके इसने गार्डन में रखी अपनी ड्रेसिंग के आईने में खुद को देखा। पूरी स्टार्ट सी मुस्कुराहट इनके लबों पर थी। इन्होंने इस ड्रेसिंग की दराज खोली और अपनी क्रीम की डब्बी में छुपाए हुए कैप्सूल को निकाला, इसके 2 टुकड़े किए और इसके अंदर का सफूफ चाय में मिलाकर चम्मच से इसे मिक्स करने लगी। कैप्सूल के टुकड़ों को इन्होंने टिश्यू पेपर में लपेटकर डस्टबिन में डाल दिया और चाय लेकर अंदर कमरे में आ गई, जहाँ फयाज दी रिवेंज ऑफ जियोग्राफी पढ़ने में मसरूफ़ थे। आपकी चाय, शाइस्ता आवाज़ में वो इनके पास बैठी थी और वो बुक बड़े लाड से लेकर इन्होंने साइड पर रखी। फयाज ने मुस्कुराते हुए अपने शरीके हयात को देखा जो इनसे भी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। थैंक यू। इन्होंने चाय उठाकर लबों से लगाई। रुबीना की आंखें चमकी थीं। आपके लिए मैं हर वक्त मुयस्सर हूँ, मुझे शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। वो इस प्यार भरे अंदाज पर सरशार हुए थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर आप ना होती तो मैं तो बिखर जाता। ये आप ही थी जिन्होंने मुझे डूबने से बचा लिया, मुझे आहिस्ता आहिस्ता संवारा और मेरे घर को जन्नत बना दिया। आप वाकई अल्लाह की तरफ से नायाब तोहफ़ा है मेरे लिए। वो नाजुक से अंदाज में मुस्कुराई थी। आप भी ना मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। ये तो हम दोनों की किस्मत थी कि हम एक दूजे के हुए, और फिर शादी तो नाम ही खूबसूरत ज़िंदगी का है। इसमें मेरा कमाल नहीं, आपकी मोहब्बत और तवज्जो का है। मैंने तो बस वो किया जो मुझे करना था। फयाज ने आखिरी घूंट भरा।
आप बहुत अच्छी माँ भी साबित हुई, बस वो अलमीर ही था जो इस बात को समझ नहीं पाया। मैं हमेशा इसके लिए आपके सामने शर्मिंदा हूँगा कि आप इसने आपको वो मकाम नहीं दिया जो आपका हक था, जबकि आपने इसे नौरोज़ और मरियम से ज़्यादा ही चाहा। अलमीर के ज़िक्र पर इनके चेहरे के नकूश तने थे, लेकिन उन्होंने खुद पर कंट्रोल किया। मुस्कुराईं। एक्टिंग। आप शर्मिंदा मत हों, वो था ही शुरू से खुदसर और ज़िद्दी। इसने आपकी बात भी नहीं मानी। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक है और हम इसमें दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा कहता है तो दुरुस्त ही कहता है। हमें इसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। एक वक्त आएगा जब इसे अपनी गलती का एहसास होगा और फिर वो वापस हम सब तक लौट आएगा। फ़िलहाल हमें नौरोज़ के बारे में सोचना चाहिए। वो बस कुछ अरसे में लौटने ही वाला है। इन्होंने बड़े आराम से इनके गिर्द जाल बिछाया। वो इसमें फंस भी गए। हाँ, इसकी स्टडी तो बस ख़त्म ही हो गई है। पीएचडी की डिग्री आने से पहले ही मैं इससे कहूँगा वो मेरा यहाँ का ऑफिस संभाल ले। यूँ भी अब मेरी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, सर भी दुखने लगा है, नकाहट ज़्यादा होती है, मैं काम करने के काबिल नहीं रहा। नौरोज़ होगा तो वो सब संभाल लेगा। रुबीना के चेहरे पर दबा दबा सा जोश उभरा। इन्होंने झट फयाज का हाथ थामा। हाँ, वो सब संभाल लेगा, बस आप इसे मौका दें। वो बहुत काबिल है। इसकी काबिलियत की बिना पर ही वो आज तक स्कॉलरशिप्स पर पढ़ रहा है। इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है। मुझे यकीन है वो हमारे लिए और हमारे कारोबार के लिए बेहद अच्छा फ़ैसला साबित होगा। फयाज लेट गए थे। आज इनकी तबीयत सुबह से ही ख़राब थी। आप दुरुस्त हैं। यूँ भी आज नहीं तो कल ये सब उसने ही तो संभालना है। इसके अलावा मेरा है भी कौन। ये लफ्ज़ बोलते हुए इन्हें तकलीफ़ हुई थी, जबकि ये अल्फाज सुनते हुए रुबीना के दिल में शादमानियों का दरबार सज गया था। आप ठीक कहते हैं। इन्होंने खुद को ये कहते हुए पाया। हमारे लिए खुशी की खबर है और एक बुरी। जल्दी से बोलो, पहले कौन सी सुनाऊं? ख़याम ने इसके ऑफिस के दरवाजे में सर डालते हुए अलमीर से कहा। अलमीर ने लैपटॉप से निगाह हटाई, इसे देखा, फिर स्क्रीन को कीबोर्ड से लगाते हुए उठकर इस तक आया। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। चलो वहीं चलकर बता दो। वो दोनों साथ बाहर निकले थे। लंच टाइम स्टार्ट था। हर जानिब चहल पहल मची हुई थी। अच्छा, तो ये बता दो, पहले अच्छी खबर सुनाओ या फिर बुरी? इसने ख़याम के ऑफिस का दरवाज़ा खोला और सोफे पर जाकर बैठ गया। वो लंच ऑर्डर कर चुका था, कुछ देर में ही रिसीव होने वाला था। पहले लंच कर लें, मुझे शदीद भूख लग रही है, फिर बता देना। इसने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। सही वक्त पर ही विश्मा इस डिलीवरी बॉय को अंदर लेकर आई थी पेमेंट करने, और बॉक्स पकड़ने के बाद वो जूँ ही ख़याम के ऑफिस से जाने लगी, इसने रोक दिया। मिस विश्मा, क्या आपने लंच किया? वो इसके सवाल पर चौंकी थी। मुड़कर इसे देखा। वो ही करने जा रही हूँ। इतने में ही अजान ने दरवाज़ा खोलकर विश्मा को बुलाया कि लंच टाइम में ये जसारत करने की हर एक को जुर्रत होती थी। अगर तुम फ्री हो गई हो तो आ जाओ, लंच करें। सैलिड निकालते अलमीर के हाथ रुके थे। इससे चेहरा उठाकर इन दोनों को देखा। क्यों ना आज विश्मा हमारे साथ लंच करे? इस ऑफर पर विश्मा के साथ साथ अलमीर और अजान भी चौंका था। अजान तो दरवाज़ा छोड़कर चल दिया, जबकि विश्मा बौखलाई सी वहाँ खड़ी रह गई। मैं आप लोगों के साथ, ये कैसे मुमकिन है? इसने अलमीर की जानिब देखते हुए कहा, जो कि अब क़याम के फ्री होने का वेट कर रहा था ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। क्यों भाई, क्या कह दिया मैंने कि तुम ब्रैड पिट के साथ लंच कर लो या हिटलर के साथ? वो अपनी बात पर खुद ही हंसा। खैर, फ़र्स्ट के साथ तो इजी है। हाँ, दूसरा शायद इस सदी में ना पाया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी कॉपी ज़रूर मुतारिफ़ हो गई हो। इसने कनखियों से मज़े लेते हुए अलमीर को देखा, जिसके माथे की एक तेवरी बढ़ी थी। विश्मा ने भी हंसी को लबों में दबाया था। तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हो तो लंच करें, मुझे और भी काम है फिर, इसने अकड़ लहजे में कहा था। विश्मा बाहर जाने को पर तोल रही थी। वो भला इस सर्द बर्फीले तनाव वाले माहौल में खाना खाकर क्यों इसे ज़ाया करे? इसने लगना कम और जलना ज़्यादा था। मिस विश्मा, आए ना। ख़याम ने इसे फिर से ऑफ़र किया। वो ना में सर हिलाने ही वाली थी जब अलमीर की आवाज़ पर इसे हित्तक का एहसास हुआ। जब वो हमारे साथ लंच नहीं करना चाह रही तो तुम इसे फोर्स क्यों कर रहे हो? आपका शुक्रिया, अब आप जा सकती हैं। जाने कौन सी बात पर इसका मूड बदला था। विश्वा ने इसे घूरते हुए क़याम को माजरत करते हुए बाहर आई थी। मैं तो जैसे मरी जा रही हूँ ना इसके साथ बैठकर खाना खाने को। जिल्लात सिफ्त इंसान, कोई इसे सिखाए बुनियादी अखलाकियात। वो मुंह में बड़बड़ाती हुई बाहर जा रही थी। क़याम ने अफसोसज़दा निगाहों से इसे देखा। वैसे यार, तू भी बहुत रूड है, हद है, इसने बदमज़गी से कहते हुए खाना शुरू किया। जब पता है तो ऐसी क्यों हरकतें करते हो?
मैंने कहा था इसे दावत देने को। वो आराम से अपना पेट भरने लगा। ख़याम ने इसे एक घूरी लगाई और स्टीक को कांटे से काट कर खाने लगा। अब बता भी दो अच्छी और बुरी खबर जो तुम बताने वाले थे। अलमीर की याद दिलाने पर ख़याम ने गिलास को लबों से लगाया। इस चक्कर में वो भूल ही गया था। पहले खाना सुकून से खा लें, फिर बताता हूँ। वैसे मुझे एक बात बताओ, कौन सा दिन होगा जब तूने सुधर जाना है? इसने एक और बाइट मुंह में ली और बड़ी फुर्सत से इस आग के गोले को देखते हुए पूछा, जिसका मुंह यकायक खराब हुआ था। सुधरने के लिए बिगड़ना ज़रूरी है, अपनी बात करो। इसने भी तहम्मुल का चोला ओढ़कर कहना मुनासिब जाना। क़याम का मुंह बना। भाई, मैं तुमसे ज़्यादा ही सुधरा हुआ हूँ, जिस मर्ज़ी से पूछ लो। वो तुम हो जिसको इसे क्लासेस लेने की शदीद ज़रूरत है। तैयारी पकड़ो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने का सोच रहा हूँ। अलमीर ने इसे कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि इसका सेल बज उठा। नंबर देखकर इसके चेहरे का रंग बदला था। क़याम जान गया ये किसका फ़ोन होगा। इसने सहूलत से इससे सेल पकड़ा, कॉल पिक की और अस्सलामुअलैकुम आंटी, अलमीर मीटिंग में है, जैसे ही फ्री होता है मैं इसकी आपसे बात करवाता हूँ, कहकर इसने कॉल काट दी। अलमीर सुस्त रवि से नैपकिन से मुंह पोंछ रहा था। क़याम ने बोलना मुनासिब समझा, अच्छी खबर ये है कि आकाश हमारे साथ लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, और बुरी ये है कि हमने डेबिट कार्ड कंपनी का ऐड खो दिया। इन्फॉर्मेशन फिर से लीक हुई। वही कुछ जो हमने इस ऐड के लिए तैयार किया था दूसरी कंपनी ने कर लिया। मतलब वो जासूस अब भी यहाँ मौजूद है। अलमीर ने चौंक कर इसे देखा, तहम्मुल से इसकी बात सुनी और फिर कुछ भी कहे बगैर वहाँ से उठा और अपने ऑफिस की सिमत बढ़ने लगा। रास्ते में इसके कानों में अजान की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम मेरा साथ दोगी मरते दम तक? वो विश्वा को कहते हुए सुन रहा था। इसकी आंखों में किरचियाँ किरचियाँ भर गईं। इसने मुड़कर इसे देखा था। इसकी निगाहों में क्या कुछ नहीं था। दुख, टूटा हुआ मान, शिकस्तगी, वीरानगी। इसने झारियत से अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया, इतनी ज़ोर से कि हॉल में बैठे सब ही चौंक गए, यहाँ तक कि विश्वा भी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई थी। अलमीर के मेज़ के गिरने की आवाज़ सब ने सुनी। क़याम भागता हुआ वहाँ आया। इसका रुख अलमीर के ऑफिस की जानिब था। बाहर सब दिल थामे बैठे थे कि अब क्या होगा। ख़याम इसके ऑफिस में आया तो देखा वहाँ का हुलिया बिगड़ा हुआ था। वो इसकी मेज़ नहीं थी जिसकी आवाज़ इन्होंने सुनी थी। वो तो छोटी सी गोल क्रिस्टल की टेबल थी जिसे इसने चलते हुए तैश में हाथ मारकर गिरा दिया था। ख़याम इसके शीशों से बचता हुआ इस तक आया। इसने देखा अलमीर की मेज़ पर रखी वो तमाम फाइल्स ज़मीन बोस हैं और वो खुद मेज़ पर दोनों हाथ रखे सर झुकाए खड़ा है। ये गुस्सा किस लिए था? ऐड जाने पर, इन्फॉर्मेशन लीक होने पर, या फिर इसके पीछे यकायक कोई और वजह खड़ी हुई थी? इसने अलमीर के शाने पर हाथ रखा। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ये गुस्सा ऐड के लिए नहीं है। तुम वो बात सुनकर पुरसकून थे। तुम मेरे ऑफिस से भी पुरसकून ही निकले। बीच में क्या हुआ मैं नहीं जानता। बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एतबार करो। हम भाई हैं, तुम कुछ भी मुझसे शेयर कर सकते हो यार। वो इसके शाने पर अपने हाथ का बोझ बढ़ाकर इसे एतमाद में ले रहा था। अलमीर की कनपटी की रगें हनूस फड़क रही थीं। जो बात इसने कही इसने तो क़याम को भी तैश में मुब्तला कर दिया। मम्मी कहती हैं अपने राज किसी को नहीं बताने चाहिए। लोग मजाक बनाने में सेकंड नहीं लगाते। ख़याम ने अपने अंदर उठते आतिफ शाह को थामा। वो ये कहना चाहता था कि वही मम्मी जो तुम्हारे तमाम राज बखुशी सुनकर इन्हें लीक करके इन पर घंटों हंसती हैं, लेकिन इसने नहीं कहा। मौका ही ऐसा नहीं था। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? इसकी आवाज़ में दुनिया जहान का सदमा था। हाँ, तुमने अभी यही कहा। मुझे अफसोस है कि मैं इस बात पर तुम्हारा एतमाद नहीं जीत सका। वो वाकई इस बात से हर्ट हुआ। ठीक, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक बढ़ाऊंगा तो इट्स ओके, लेकिन खुदा के लिए जो भी परेशानी है, जो भी कन्फ्यूजन तुम्हें सता रही है, इस पर बैठकर तहम्मुल से सोचो, नतीजा निकालो और कोई फ़ैसला करो। इस पर नहीं तो तुम इस तरह अजियत में मुब्तला रहोगे। मैं बाहर जा रहा हूँ। ऑफिस के तमाम लोग तुम्हारे इस रवैये से सहम गए हैं। अपना ख्याल रखना। वो दुखी दिल के साथ मज़ीद कुछ कहे इसके कंधे को थपथपा कर बाहर आ गया। इसके बाहर आते ही विश्वा ने इसे घेरा था। क्या हुआ है अलमीर सर को? वो तो ठीक है ना? इसके लहजे में छुपी फिक्र क़याम को इस गंभीर सूरत हाल में भी चौंका गई। इसने बड़े गौर से विश्वा के धुआं चेहरे को देखा। वो सुबह तो ठीक थे, इनका मूड भी अच्छा था, फिर अचानक क्या हुआ ऐसा? क़याम ने अपने दिमाग को दुरुस्त रहने को कहा। विश्वा के साथ अजान, उर्वा और दो चार और लोग भी खड़े थे। सबके चेहरे ही आवाज़ बाख्ता थे। अलमीर ठीक कहता है, वो कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा सोचने लगा है।
डेबिट कार्ड का ऐड हाथ से निकल गया। एक और बार हमारी इन्फॉर्मेशंस लीक हो गई। उर्वा ने एकदम गर्दन मोड़कर विश्वा को देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। इसने झट उर्वा की नज़रों के मफहूम को जानकर नफी में सर हिलाया। इसे क्या पता था इसके मुंह से निकले हुए अल्फाज सच हो जाएंगे। इसका दिल बैठने लगा। लेकिन अब मैं इंतज़ाम करता हूँ सबका। बहुत प्रेशर अलमीर ने ले लिया, बहुत नुकसान उठा लिया। अब आप सब रेडी हो जाएं ज़बरदस्त नताइज के लिए। वो गुस्से में कहता हुआ वहाँ से गया था। इसके जाते ही उर्वा ने इसे कोहनी से पकड़ा और कोने में ले गई। तुमने कहा था ये सब तुमने किया, तुमने अपने मुंह से कबूल किया और इसका सबूत है मेरे पास। मैंने तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी। अब जल्दी से बताओ वो कौन है जिसके लिए तुम काम करती हो। वो बिल्कुल इसके मुंह के सामने अपना मुंह करके गुस्से में फंकार रही थी। इसके लहजे में हद दर्जा यकीन था कि ये इसी ने किया है। तुम ऐसी बात कर भी कैसे सकती हो? मत भूलो मैं यहाँ पर नहीं हूँ। वो इसके इल्ज़ाम पर शदीद बौखलाहट का शिकार हुई थी। ऊपर से उर्वा का यकीनी संधि घाई में गिराने लगा। हाँ तुम ठीक हो, तुम नहीं हो, लेकिन क्या पता तुम किसी पुराने एजेंट की राइट साइड बनकर आई हो, जिस पर कोई शक भी ना कर सके और वो अपना काम भी कर ले। क्यों, ऐसा ही है ना? इसने तो मिनटों में कहानी बनाकर इस पर यकीन की मोहर भी जब्त कर दी। विश्वा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। बात संभालने को वो जी कड़ा कर बोली, तुम मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती और ना ही मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो। मैं जान गई हूँ तुम ही हो जो ये सब कर रही हो। और अब जब अपने फंसने का डर है तो तुम मुझे बीच में घसीट रही हो। और देखो उर्वा, मैं कोई डरपोक रोती बसूरती लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे रोब में आ जाएगी। तुम मुझे हल्का मत लो। अगर तुम मुझे फंसाने की कोशिश करोगी तो जान लो बचना तुमने भी नहीं है। इसने भी इतने ही कॉन्फिडेंस से बात कही थी जितना पुख्ता यकीन से उर्वा इस पर बहुतान बांधने की सही में थी। वो फिर फॉर्म में आई। अगर ये लड़ाई है तो ठीक है, अच्छे से लड़ते हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो सब क्या था जो तुमने कहा? तुम्हारे अल्फाज ही मुजस्सम हकीकत बने खड़े हैं। बताओ, क्या झुटला सकती हो इन्हें? डेबिट कार्ड का ही फिर ऐड क्यों गया? टिश्यू पेपर वाला भी तो था ना, इसे जाना चाहिए था। और रही मेरी बात तो मेरा तमाम सबका रिकॉर्ड क्लियर है। मैं अप्रूव हो चुकी हूँ। अपनी आंखें इसकी आंखों में गाड़े वो कह रही थी। विश्वा इस सवाल के लिए भी तैयार थी। इसने खुद को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखा था। बस यही पॉइंट है। अगर मैं खुदा ना खास्ता वो होती जो तुम मुझे कह रही हो, तो क्या मैं पागल थी जो इसी ऐड का तुम्हें बता दे जिसकी इन्फॉर्मेशन लीक करनी थी मैंने? खुद को कौन फंसाता है भला? इसकी बात में दम था, लेकिन उर्वा की फिर भी तफ्तीशी नहीं हुई थी। इसकी आंखें अब भी एक्सरे कर रही थीं। विश्वा ने कोसा इस वक्त को जब इसने उर्वा पर नज़र रखी थी। काश वो वक्त वापस आ जाए और वो अपनी इस गलती को सुधार कर इस बेनत्थे के बैल से अपनी जान छुड़ा ले। और मुझे क्या पता था कि तुम पूरा का पूरा मुझे जासूस बना बैठी हो सकता है जब हम बातें कर रहे हों तो किसी ने इन्हें सुन लिया हो और मुझे फंसाने के लिए ये सब किया हो ताकि वो बच जाए। और तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मैं नियो हूँ? यहाँ पे मामला तो पिछले कुछ अरसे से चला आ रहा है, जब से तुम लोग यहाँ काम करते थे। मेरे होते हुए तो कंपनी को बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देखने को मिली हैं। इसने लहजे में एक ताहट और फ़ख्र मिलाकर कहा। इसकी बात में दम था। तभी उर्वा ने मुसलिहत का चोड़ा ओढ़ा। भूलना मत, मेरी नज़र हमा वक्त तुम पर है। वो मैं ही होंगी जो तुम्हारा भांडा फोड़ने वाली हूँ। ये कहकर वो वहाँ से गई थी। विश्वा ने गहरी सांस भरी। कुछ लोग वाकई नहीं सुधरते। इसने अपना सेलफोन निकाला और इस अधूरे मैसेज को देखा जिसे इसने अब तक सीन नहीं किया था। इसके दिल में उदासियाँ उतरने लगी थीं। इसने इन उदासियों की जलन में खुद को जलते हुए पाया। वो वहाँ से अब हॉल में जा रही थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।